हम आपको बता दें कि नोएडा में आज सुबह एक युवती का शव मिला और इस युवती के चेहरे पर चोट का निशान थे। दिल्ली में गैंगरेप की घटना को लेकर पूरा देश गुस्से में है, लेकिन अपराधी बेखौफ हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि जो अपराधी हैं उनके दिल में किसी तरह का कोई खौफ पैदा हुआ है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक बार फिर एक लड़की से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है। पीड़ित लड़की कल रात दफ्तर से अपने घर जाने के लिए निकली थी। आज सुबह नोएडा से उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने बलात्कार, हत्या और सबूत नष्ट करने का केस दर्ज किया है। लड़की नोएडा में ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। रात को 9 बजे वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकली थी और तभी से लापता थी। घर वालों ने पहले ही ये शक जाहिर किया था कि बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस से मामला दर्ज किया गया है। बलात्कार, हत्या और उसके बाद सबूत नष्ट करने का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में सुबह लड़की का शव बरामद किया गया। कल रात 9 बजे अपने दफ्तर से बाहर निकली थी। प्राइवेट कंपनी में काम करती थी नोएडा में। दिल्ली गैंगरेप के बाद पूरे देश का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया है, लेकिन अपराधी अभी भी बेखौफ हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस जो अपराधी हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, उनको लेकर क्या कोई सबूत जुटा पाई है? क्या पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है? जी सुमेरा, जिस तरीके से ये पूरा मामला प्रकाश में आया है, उसके बाद से जिस तरीके से परिजनों ने पुलिस पे आरोप लगाया है कि लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस मामले में हीला हवाली बरत रही है। जो परिजन जब शिकायत लेकर के गए थे अपनी बेटी के गुम होने की, उस समय भी पुलिस ने उनको फटकार कर वहां से बैरन लौटा दिया था। लिहाजा जब बॉडी मिली है उसके बाद से लगातार परिजन यही आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ रेप हुआ है और रेप के बाद उसकी हत्या करके उसको बॉडी को वहां पर फेंका गया है। लेकिन पुलिस अभी, अगर हम जानकारी की बात करें तो पुलिस अभी तक जो आरोपी हैं उनका कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं लगा पाई है कि आखिरकार इस लड़की के साथ कि कौन लोग थे, कहाँ फैक्ट्री से जब निकली थी, जब ये घर के लिए जा रही थी, तो आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की है, तो वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। पहले तो वो ये बहाना बना रहे थे कि पीएम हो जाने दीजिए, पीएम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। हालांकि अब पीएम भी हो गया है, पीएम की रिपोर्ट भी आ गई है पुलिस के आला अधिकारियों के पास, लेकिन वो अभी भी कुछ भी बोलने के इस मामले में तैयार नहीं है। सिर्फ यही कह रहे हैं कि जांच की जा रही है, जांच के बाद जो तथ्य सामने निकल के आएंगे उसको बताया जाएगा मीडिया के सामने। जी बलराम, लेकिन कहीं ना कहीं अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है। पुलिस अब केस दर्ज करेगी, बलात्कार, हत्या और सबूत नष्ट करने का केस दर्ज करेगी। लेकिन कल रात जब परिजन गुमशुदा होने की रिपोर्ट लेकर गए थे, अगर तभी कार्रवाई की जाती तो शायद कुछ हो सकता था इस मामले में। क्या इसको लेकर पुलिस से सवाल पूछा गया? जी बिल्कुल सुमेरा, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली में ये वारदात हुई है गैंगरेप की, उसके बाद से देश में जिस तरीके से आक्रोश है, खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, इस मुद्दे पर जब पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई कि जब पीड़ित के परिजन पुलिस के पास गए थे और उन्होंने गुमशुदगी की बात की कि हमारी बेटी 9 बजे दफ्तर से निकली है, उसके बाद रात 12 बज गया है, अभी तक घर नहीं पहुंची है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि देख लीजिए, किसी के साथ गई होगी, वापस घर आ जाएगी। ये जवाब था पुलिस के अधिकारियों का। लेकिन जब सुबह तक वो लड़की घर नहीं पहुंची है, तो फिर सुबह 6:30 बजे जो लड़की के परिजन है वो पुलिस के पास चौकी पे गए हैं। वहां फिर उन्होंने फरियाद लगाई कि आखिरकार हमारी बेटी पूरी रात गायब थी, अभी तक घर नहीं आई है। उसके बाद भी उनका यही एक स्टेटमेंट था कि देख लीजिए, हो सकता है शाम तक वापस आ जाए या दोपहर तक वापस आ जाए। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पुलिस के आला अधिकारी और जो पुलिस के चौकी इंचार्ज थे, जो थाने में तैनात पुलिसकर्मी थे, अगर उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया होता और जांच की होती और शायद तफ्तीश की होती और इस पहलू को गंभीरता से जांच के बाद अगर कहीं ना कहीं कंपनी मालिक से या परिजनों के यार दोस्तों से पूछा गया होता, तो कहीं ना कोई सुराग लगता और शायद ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है ये होने से बच जाती। जी, और अब पोस्टमार्टम भी हो चुका है। अब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है, नोएडा पुलिस की तरफ से, कि हत्या, बलात्कार और सबूत नष्ट करने का केस दर्ज किया जाएगा। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज भी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी आपको मिल रही है? पुलिस लगातार इस पूरे मामले में अभी तक कोई जो आरोपी है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं तलाश कर पाई है, कुछ भी साफ तौर पर वो नहीं कह पा रही है इस मामले को लेकर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, वो आ गई है अब, उसके बावजूद कुछ पुख्ता पुलिस की तरफ से नहीं कहा जा रहा। नीरज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी सुमेरा, देखिए अभी जो नोएडा पुलिस को जानकारी मिली है, जो घर वालों ने बताया है, जो ये युवती है, इसके बारे में ये पता चला है कि कुछ दिनों पहले भी, कुछ महीनों पहले यहाँ पर ये रहती है, नोएडा के जिस गांव में रहती है, वहां पर कुछ एक युवक ने इनके घर में घुसकर इस युवती के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई थी।
लेकिन जब ये बात पुलिस तक नहीं पहुंची थी और जो पंचायत थी गांव की, उन्होंने इसी मैटर को सेटल कर दिया था। उसी बात को लेकर जो लड़की की, जो युवती की जो मां है, उन्होंने ये बात शिकायत नोएडा पुलिस को दी है। तो नोएडा पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं कोई उसी मामले से तार जुड़े हुए नहीं है, इस हत्या के और इस रेप के मामले के। लेकिन फिलहाल पुलिस ने कुछ साफ तस्वीर नहीं की है कि आखिरकार आरोपी कौन है। उनसे गांव के लोगों से जरूर पता किया जा रहा है कि आखिरकार वो कौन युवक था, कैसे पंचायत ने मैटर सेटल कर दिया, कैसे वो बात जो थी वो पुलिस तक नहीं पहुंची है। इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन पुलिस का भी कहना है कि उन्हें इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार इस युवती की हत्या किसने की है। जी हाँ, तो जो नीरज जानकारी दे रहे हैं वो अहम जानकारी है। पहले भी लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, इसका मामला इसके बारे में भी शिकायत लड़की के परिजनों की तरफ से की गई है पुलिस को हमारे साथ। लेकिन इस बीच संगीता तिवारी जुड़ गई हैं, मेरी वरिष्ठ सहयोगी। संगीता, ये जानना चाहेंगे कि देश का गुस्सा इतनी बुरी तरह सड़कों पर दिखाई दिया, लोग विरोध कर रहे थे जिस तरह से दिल्ली गैंगरेप हुआ और चाहते हैं कि पूरा सिस्टम बदल दिया जाए, नई सोच, नई पहल हो, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इस तरह का। बेखौफ हैं अपराधी, उन्होंने एक बार फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया और पुलिस का रवैया भी जस का तस है। बिल्कुल सुमेरा, यही सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस का रवैया जस का तस है और पुलिस उसी तरह से व्यवहार कर रही है जैसा कि उसके ऊपर आरोप लगता रहा है कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाता है परिवार या किसी आशंका से ग्रस्त होकर जाता है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो पुलिस उन्हें वापस कर देती है कि देखो कुछ और बातें होंगी और फिर इस तरह का अपराध हो जाता है। अगर कल रात ही जिस समय युवती के परिजन गए थे, अगर उसी समय पुलिस सक्रिय हो गई रहती, अगर पुलिस ने अपने रवैये में थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाई रहती, तो हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना होने से बच जाती। ये है पुलिसिंग जिसको कि चेंज करने की जरूरत है, जिस पर ये कहा जा रहा है, लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिस अगर अपना संवेदनशील चेहरा सामने लाए तो महिलाओं के साथ जो अपराधी घटनाएं हैं उसमें काफी कमी आ सकती है। महिलाओं के लिए काफी हितकारी ये हो सकता है अगर पुलिस संवेदनशील हो तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो उठ रहा है कि जब दिल्ली में पास ही में एनसीआर में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है दिल्ली में, फिर एनसीआर की पुलिस, नोएडा की पुलिस क्यों नहीं सक्रिय हुई? क्या उस घटना से उसने कोई सबक नहीं सीखा? इतनी महिलाओं ने, इतने लोगों ने आवाज उठाई कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम है, उसके बावजूद अगर एक परिवार जाता है तो सुनवाई नहीं होती है। ये है पुलिस का चेहरा जिसको बदलने की जरूरत है।